तो मुझे ये बताइए सब लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस चीज़ से डील करती है? पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, उन पॉइंट से डील करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो अलग अलग पॉइंट्स हो गए, उनके बीच में आ गया था, है ना? तो जो कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट से डील करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो यार कार्टेशियन प्लेन तो यार कुछ भी नहीं है। जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोल दिया जाता है, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दिया जाता है। यही तो होता है, नहीं होता ये? अबे ऐसे देख लो जैसे पता नहीं क्या चीज पूछ ली मैंने। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन कौन सी एक्सिस? इतना तो सबको पता है, सब खिलाड़ी हैं इसमें तो पक्का। जहां पे ये दोनों मीट होती है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस फॉर्म में होते हैं? x, y फॉर्म में होते हैं और ब्रैकेट्स आते हैं। ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट। पॉइंट में कोमा से पहले जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जो कोमा के बाद होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। इतना सबको समझ आया? ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। क्या कंसेप्ट होता है? ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किसी को पता है? नो। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर जनरली हमें एक पॉइंट ही दर्शाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है पॉइंट ही दर्शाएगा हमेशा, कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकता है भाई, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है भैया ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे 1,2 मैं बराबर कर दूं x, y के, तो कोमा से पहले क्या आ रहा है? तो यहाँ पे कोमा से पहले क्या आ रहा है? तो x किसके बराबर होगा? कोमा के बाद क्या आ रहा है? कोमा के बाद क्या आ रहा है? तो 2y के बराबर होगा। कोमा से पहले वाला कोमा से पहले वाले के बराबर, कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के बराबर। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। भाई ये जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पहले वाला पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर, ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? आपको ओरिजिन भी पता है, एक्स एक्सिस भी पता है, वाई एक्सिस भी पता है। अब मेरे को सिर्फ परी जवाब देगी। परी ये वाला पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, तू बता क्या लेट करूँ? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? ओ, परी सोच रही है इसमें भी। चलो परी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। ये कौन सा? तू क्वाड्रेंट बता दे भाई सारे। ये सेकंड होता है, चल ठीक है। ये फोर्थ हो गया। चल भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y टाइप के साइन क्या होते हैं ये पता है? क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं भाई? पहली चीज तो कोमा से पहले एक्स एक्सिस आता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। वाई पॉजिटिव है ना, यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अनुष्का, राइट? अनुष्का से बात करते हैं। अनुष्का ये वाला पॉइंट तू लेट कर, कोई भी बच्चे, तू बता कौन सा पॉइंट मानना है इसको? 3, बेटा प्लस प्लस है तो माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, इसको ना 2,3 मान लेते हैं। चल ठीक है, ठीक है भाई। नैतिक ये क्या है भाई? इसको बोलेंगे क्या पहले तो ये बता अंग्रेजी में? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर होता है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड।
जब तक मेंशन ना किया हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिमाग में बात घुस जानी चाहिए आप लोगों की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का वाई एक्सिस से। मुझे ये बता देना है कि ये कितना है भाई। गहन अध्ययन हो रहा है इस चीज पे। तो सर आप बताइए। बाबू मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो 90 आप सही कह रहे हो। ये कितना है? 2। ये 3 कह रहा है तो 2 कह रहा है भाई, दोनों में से एक आंसर है। 2 है। 2 वाले हाथ खड़ा करो जल्दी। 1 2 3 4। 3 वाले, अच्छा पलट गया। 2,3। 2,3 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चला है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चला है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2,0। ये कितना हुआ? 2। ये 2 हुआ तो ये भी कितना हुआ? तो ये 2 होगा। क्लियर? 2,3 मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना चला है? कितना चला है वाई एक्सिस पे? 3 बीच में बेटा। 2,3 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कितना चला है? 3। तो 0,3 पॉइंट ये है, तो ये 3 डिस्टेंस कवर किया इसने, तो ये भी कितना होगा? 3। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ये तो आपको मैं 9th का पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सब 9th में है। क्लियर? अब 9th में था तो चलो ये बता दो मुझे, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पॉइंट ए है, ये ओ है, तो ओ ए कितना होगा? हरमन, हरमन जल्दी बेटा, ये तो प्योर एप्लीकेशन है। ये लड़का 5 बोल रहा है भाई। आपका क्या नाम है? आदिल। आदिल आप बताइए जल्दी बताओ भाई। तबीयत खराब है आज, टेम्पर लूज हो जाएगा मेरा, नहीं तो मैं पेन फेंक के मार देता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। हाँ पता नहीं। करेक्ट। ये 3 है यार, ये 2 है, ये क्या है? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 9 + 4 13। तो ये कितना होगा? ये बात समझ आई? जिसको यहाँ पे ये बात समझ नहीं है उसको आगे आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतना क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस चीज़ में, इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताएगा भाई? 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताएगा भाई? सेक्शन का मतलब क्या हो गया? दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट रख दूं तो वो पॉइंट कितने सेक्शन में उस डिस्टेंस को कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे और रुद्रांश में एक पॉइंट, रुद्रांश एक पॉइंट है, बीच में सब हम दो पॉइंट्स के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे? बीच में एक बंदा, एग्जैक्ट बीच में हरमन बैठा है। तो यानी कि हरमन से लेके मेरे तक का जो डिस्टेंस है वही हरमन से लेके उस तक का डिस्टेंस है। तो रेशियो क्या हुआ हमारे डिस्टेंस का? यार अगर ये 1 यूनिट है वो भी 1 यूनिट है तो कितने रेशियो हुआ? 1:1। क्लियर है? पक्का? सोच लो, पक्का है? चलो ऐसी एक बात और बताओ, हरमन और मेरे बीच में कौन बैठा है? आदिल बैठा है। बैठा है तो हरमन और मेरे बीच में आदिल बैठा है, तो आदिल और मेरा डिस्टेंस जितना होगा उतना ही आदिल और हरमन का डिस्टेंस होगा। तो कितना रेशियो हुआ? 1:1, है ना? अब 1 मिनट को ये सोचो, मेरे, आदिल और गौरांग, हम 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, 1 2 3, क्या रेशियो हुआ? टू रेशियो 1। समझे नहीं तुम शायद। यहाँ अनमोल है, यहाँ गौरांग है, बीच में हमारा हरमन बैठी है, यहाँ आदिल है, यहाँ विदुषी है। ठीक है भैया, गौरांग और अनमोल का मिड पॉइंट हरमन है,
तो ये सेम हुई चीज़, हाँ कि ना, ठीक है। हरमन और अनमोल के बीच में आदिल बैठा है, तो ये और ये सेम हुआ, हाँ कि ना। मुझे ये बता दो दिस अपॉन दिस कितना हुआ, बस इतने से तो कहानी है। विवेक बताइए मेरे भाई, है 1:4। बहती गंगा में हाथ धो ले, दिमाग मत चलाइयो, गलत बोलेगा तो क्या मैं मारूंगा तेरे को। बहती गंगा में हाथ मत धोया करो। 1:3 कह रहा है ये लड़का, हाथ खड़ा करो जो ये 1:3 कह रहे हैं। भाई का साथ देगा तू, है 1:3 1:3 एक्सप्लेन कर कैसे 1:3। हाँ हरमन है भाई, जिंदा है यार। हाँ हाँ चल भाई ठीक है, ये कह रहा है ये 1 हो गया, ये भी 1 हो, 1:1 था ये, ठीक है। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही था। बेसिकली 1:1 है तो इसको 2 कंसिडर कर सकते हैं ऐसे, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। ये 2 हो गया तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हालांकि ये भी 1:1 ही होगा बेसिकली, ये 2 ही तो हो गया फिर बेसिकली। ये 1 है और ये कितना हो गया 1 2, तो 1:3। कोई दिक्कत, बात समझ आई। तो ये आदिल ने अनमोल और गुरांग के बीच की रेखा को 1/3 रेशो में काट दिया, मतलब एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से वो हैं। बात समझ आई। ये ऐसी चीज़ों से हम डील करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। बात समझ आई, इजी, पक्का, बहुत इजी है, बहुत ही मक्खन है। 3 फॉर्मूले हैं, रट के काम नहीं चलेगा पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो चलो फिर सब सूरमा बनेंगे अब तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, विवेक बी दिख रहा बाबू तेरे को, बी। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बता दे, जल्दी बताओ यार, ये तो 9 बी का कर रहे हैं अभी हम। -5, करेक्ट, -5, 2। अनुष्का कोऑर्डिनेट ऑफ सी बता बेटा। बे सी का है ये रहा, करेक्ट, 5, -5। आदिल एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा। ओह एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ना। हाँ बता, डी का एक्स कोऑर्डिनेट बता। 6। हरमन एच ऑर्डिनेट एच का जल्दी, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बता मेरे को रिदिमा। एल कहाँ है, अच्छा ये तो रहा, हाँ 0,5। अच्छा वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्लियर। जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एब्सिस ऑफ द पॉइंट ई, ई पॉइंट कहाँ है भैया, ये रहा, ई का एब्सिसा, एब्सिसा बताइए भाई। -3, करेक्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी, जी के कोऑर्डिनेट बता दे तू भी। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सॉरी क्या है, ऑर्डिनेट मतलब करेक्ट, -4। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, किससे, समीक्षा एम, कहाँ गया एम, -3, अरे ये एम बेटा, माइनस कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, -3, इजी था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। समीक्षा तेरे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है अभी भी, एम तो ये वाला पॉइंट है ना, डॉटेड पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट्स हैं। क्लियर है सबको, इतना सोच लो। बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। सबसे पहले मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही बकवास डेरिवेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है, एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने x1, y1, ये पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
कोई प्रॉब्लम, मेरे को ए बी निकालना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये x1 y1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? ये कितना हुआ? x1। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। ये x2 y2 है। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया? x2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा? x2 माइनस, इसमें डाउट है किसी को? भाई डाउट है तो बोल देना, क्योंकि 2 बच्चे मैंने अभी पकड़े जो कहीं और गायब थे। मैं नाम नहीं लूँगा, पर डाउट्स मैं पूछूंगा, फिर बाद में आप बताने के लिए नहीं हुए अगर समझ तो फिर दिक्कत होगी आपको। ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा? x2 में से ये चला गया तो x2 माइनस, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ यार पहले तो। ये डिस्टेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ये डिस्टेंस कितना है भाई? ए की x एक्सिस से दूरी कितनी है? y1। अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू भी किया था। अनुष्का मुझे b की दूरी बता x एक्सिस से बेटा। बता बेटा। y2 हो गया अनुष्का। ठीक है, इसको ना ऐसे ध्यान रख, ये एक पॉइंट है x, y, तो इस पॉइंट की x एक्सिस से जो दूरी होती है वो होती है y। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनाएगा वो होगा 0, y। ये पॉइंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनाएगा वो होगा x, 0। तो ये दूरी हो गई x, तो ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई y, तो ये दूरी हो गई y। मतलब कि पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा ऑर्डिनेट का मॉडुलस, पॉजिटिव ऑफ द ऑर्डिनेट। पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा उसका x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? यही बोल रहा है ये y2 है, ये कितना है? y1। तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा y2 है, ये y1 है, ये होगा y2 माइनस y1। किसी बच्चे को कोई शक है? ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये कितना होगा? आदिल कोई प्रॉब्लम बेटा? हरमन, विदुषी, वेदांत पक्का? ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा भाई, हम परपेंडिकुलर से तो डाल रहे हैं बस। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, AB क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इधर जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकता हूँ मैं। क्या बनेगा? AB स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जो 9वीं की ज्ञान था हमारे पास उसको लेकर। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या x2 माइनस x1 को मैं x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या ये दोनों चीज़ें सेम लिखी है? आदिल मुझे एक बात का जवाब दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं क्या यार? नहीं, अलग होता है ना? ठीक है, चल मुझे बता a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? भाई इसको तो फॉर्मूले पता है यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए भाई। अब बता कैसे होगा सेम? फॉर्मूला तो बता दे मेरे भाई। फॉर्मूला नहीं पता इसका? मेरे भाई a की जगह क्या लिखा है यहाँ, तो b की जगह क्या लिखा है, तो यहाँ पे चेंज कर देना। क्या दिक्कत है? b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2
बी ए और ए भी सेम होता है भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हुई चीज़ें, नहीं हुई सेम, पक्का? किसको डाउट है ये दोनों सेम नहीं है? हाथ खड़ा करो जल्दी। विवेक, क्या नहीं आया समझ? आ गया? अनुष्का आ गया पक्का? चलो अनुष्का मुझे बताइए 2 - 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 - 3 क्या होता है? -1। मैं तो आंसर पूछा था। 2 - 3 क्या होता है? -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? ऐसी 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 - 2 1 का स्क्वायर इज सेम ही तो बात आ रही है यार, a - b b - a होल स्क्वायर में सेम आ रही है, क्यूब में सेम नहीं आएगी, समझ गए? ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना अपना, इतना समझ आ गया? तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये लिख दूँ यार, ए बी जो है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर बोल सकता हूँ भाई। x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ही हो रहा है ना भाई अपना। मैं किसी को भी कैसे भी करके लिखूँ, क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर अपने आप कंपनसेट करेगा, माइनस आए तो कोई टेंशन नहीं, प्लस आए तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो। तो बेसिकली मुझे ये याद होना चाहिए यार, ठीक है? डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आई? पक्का? स्कूल में आपको ये रटवाएंगे, ठीक है, लेकिन असली में होता ही है। समझ आ गया ना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है चीज़ें? पक्का? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर 1.00 है, यानी कि एक पॉइंट ओरिजिन है, अबे भाई नहीं चाहिए तू जाना, 1.00 है, एक पॉइंट x, y है, x, y तुम्हें कुछ भी दिया हो सकता है, तो डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का? अबे डिस्टेंस फॉर्मूला यार, क्या कर रहे हो? x1 y1 को मान लो ना, x1 और y1 सिंपल है ना यार, एक पॉइंट है अगर 0 0, एक पॉइंट है एक्स वाई, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, इसको मैं डी बोल देता हूँ, डिस्टेंस डी। तो ये जो डी होगा ये कैसे दिया जाएगा? डी दिया जाएगा इस फॉर्मूले से या इससे या इससे, है ना? तो भाई मैं ये वाला उठा लूँ फॉर्मूला, किसको x1 y1 मानना, ये भी तुम्हारी चॉइस है, बता भाई नैतिक। और अंगूठा खाएगा तो अच्छे से खाइयो इस बार, बता x1 y1 किसको मानना है? इसको मान लें, तो भैया इसको x1 y1 मान लिया, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा x2। फॉर्मूला क्या है? ये वाला लगाऊं कि ये वाला? ये वाला लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। x2 माइनस x2 क्या है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। y1 की जगह वैल्यू रख दी जो भी था, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? x माइनस 0 कितना होता है? हैं? x माइनस 0 0 होता है। x माइनस 0 इज, क्या खा गया आज? x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, y माइनस 0 बताइयो y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आया? ये बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि तुम्हारी बुक में लिखा होता भैया ओरिजिन से डिस्टेंस ये होता है, और कोई इसका यूज़ नहीं है। करा क्या यार, 1.00 तो x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, फॉर्मूले में तो लगाया यहाँ पे भी, सिंपल। तो इसको रटने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, इसी में से निकाला ना सब कुछ। आपको रटना है आप रट लेना। अगर 1.00 आ जाए और 1.2,5 आ जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट इज़ द आंसर। 2 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट, कोई फ़ायदा नहीं है इसको रटने का, ये ध्यान रखना है बस। सब चीज़ें इससे निकलेगी डिस्टेंस के मामले में। क्लियर है? पक्का? सोच लो। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आप बाद में परेशान होगे। मेरे को 3 चीज़ें 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है?
कोलिनियर पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स lying on same straight line, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। जैसे कि ए बी सी डी, तो ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? सोच लो एक बार और। अब मुझे रुद्राज तू बता बेटा, तू स्कूटी चलाता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अब मुझे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का ज्ञान है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स का ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है ना अभी तक। कैसे बता सकता हूँ मैं कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है भाई? चल भाई, ए बी का डिस्टेंस मान लेते हैं हम, ए बी हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ए बी। हाँ अब देखते हैं, दोस्त आया तेरे सपोर्ट में बस। हाँ बता, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, ठीक है बी सी। अब ना ना तू चुप रहेगा। अरे वाह, अब क्या करूं? निकाल लो, हमें पता था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब आंसर कैसे आएगा बाबूजी? लॉजिक क्या होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, मुझे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का ज्ञान है। तू चुप रहे भाई, मैं तेरे से नहीं पूछूंगा। बता भाई, लास्ट में पूछूंगा प्रिंस में तेरे से। कोई ट्राई करना चाहता है ये? आदिल तू बड़ा क्रिटिकली सोच रहा है, ऐसे आंख बंद करके बता भाई। समझ नहीं आ रहा? तभी तो मेरा डाउट है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना मैं बता देता। कह रहे हाँ, नो कमेंट्स, नो वन। प्रिंस भाई तू ही बचा खिलाड़ी, बता। कोऑर्डिनेट भाई, ना 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 क्या बता, चल तू बता। ओ बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन 1 1 और 2 2 ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे हमेशा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 किसी का भी सेम नहीं है। जो तूने कहा वो स्पेसिफिक केस है। परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई, तेरा सही है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई, तेरा सही है। टेढ़ी हो गई तो, टेढ़ी हो गई तो। प्रिंस क्या कह रहा है? प्रिंस ये कह रहा है सर कि अगर लाइन ऐसी हुई, ऐसी लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है तो ये सीधी लाइन होगी, पता लग जाएगा। लाइन ऐसी हुई, ऐसी लाइन में क्या सेम होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होता है? हमेशा वाई सेम होता है, तो भी पता लग जाएगा स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर लाइन ऐसी हुई भाई, कैसे क्या मतलब है? ना मुझे क्या बता, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी हो जाए तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या नहीं? नहीं ना, करेंगे? कितनों को दिक्कत है इस ये समझने में, मुझे ये बता दो पहले तो। है कितनों को दिक्कत है भैया? ये क्या बोल रहे हैं सर, आप तो अपने आप ही कहानी करे जा रहे हो। कुछ समझ आया? किसको डाउट है बताओ, है ना? ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे ले रहा हूँ। ए बी बी सी, दिस प्लस दिस इसके बराबर होगा क्या? ऑब्वियसली दिस प्लस दिस बड़ा होगा इससे। भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी तो ये होती है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही होती है ना ट्राइंगल की। ट्राइंगल बनेगा ना भाई, कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, तब ट्राइंगल नहीं बन सकता। लेकिन मैं जरा सा इधर करूंगा तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई दिक्कत? तो यानी कि कोलिनियर के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करना है तो सिंपल सी बात है, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ध्यान रहे बच्चों को ये रटवा दिया जाता है कि भैया ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा नहीं होता। ठीक है? होता क्या है
कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब आप तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। लेट्स सपोज ये कंडीशन हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं है? क्यों नहीं है यार, मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा ना। अब बी सी के बराबर चाहिए बी सी ए बी ए सी बी सी। अरे ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर अगर आ गया तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये मैंडेटरी नहीं है भाई ए बी प्लस बी सी ए सी होगा। कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आते ही वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो आप यही लिखेंगे, सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ आई? ये स्टार मार्क करके आप यहां लिखेंगे, सम ऑफ 2 distances equals third distance means points are collinear। ठीक है, फॉर रेफरेंस ये, फॉर रेफरेंस ये। बात समझ आई? ये वाला डायग्राम इसका है, ये वाला डायग्राम इसका है। बात समझ आ गई सबको? इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। ये वाला एक बार एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हैं, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो। वेदांत किसको मानूं x1 y1? तैसे ही पूछा था पहले भी। ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह वैल्यूज डालो, ध्यान से देखो यार। इधर x2 क्या है? -1, माइनस x1 क्या है? -6। तो -6 ऐसे लिखा जाएगा, माइनस माइनस नहीं लिखना। x2 की जगह पूरा नंबर आएगा, x1 की जगह पूरा नंबर आएगा। प्लस y2 क्या है? -5 माइनस y1 क्या है? 7 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये कितना बना? -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर -5। क्लियर? ये कितना होता है? 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर, -5 माइनस 7 इज -12, -12 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर क्या होता है आदिल? 5 का स्क्वायर इज 25, -12 का स्क्वायर इज 144। क्लियर? 144 प्लस 25 इज 169। 169 का रूट कितना होता है? यूनिट्स। क्लियर है सबको? फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व के बात करो। इजी करिए। देखना जरा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूले में डाल देता हूँ। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज -6/5। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -7/5 माइनस y1 इज दिस, इसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बस वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व हो गई? -4 प्लस 6/5 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -7/5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 5 एलसीएम आएगा तो ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, क्या बनेगा? -20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 15/5 का -20 प्लस 6 इज -14/5 का होल स्क्वायर प्लस 8/5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 8 का स्क्वायर इज अपॉन 25। 196 प्लस 64 कितना हुआ? 260 हुआ यार।
260/25 का अंडर रूट, ठीक है। 25 का अंडर रूट कितना होता है, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, 260 का अंडर रूट अपॉन 25 का अंडर रूट स्प्लिट हो जाता है ना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। 25 का अंडर रूट इज 5, 260 का अंडर रूट कितना होता है, 2 रूट 65, 2 रूट 65। जिसको ये समझ नहीं आया, 260 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 से गया तो 130, 130 2 से गया तो 65, ये लिख सकता हूँ। 65 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 5। स्क्वायर रूट में से 2 में से एक पेयर बाहर आता है, 2 बाहर आया, क्या बना, 2 रूट 13 इंटू 5, 13 5 से 65, तो ये आंसर हो गया। इतने यूनिट्स। बात समझ आई, पक्का कैलकुलेटिव ही है। आज के लिए इतना ही। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको पता लग गया क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आदिल मुझे बताइए x1 y1 क्या है यहाँ पे, वेरी बैड, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ऐसे बताना था। तो x1 y1 यहाँ डाल दो, कितना बनेगा, 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे ये लिखना मैंडेटरी है भैया आंसर के साथ यूनिट्स के बिना मार्क्स गयो। क्लियर करो। ये वाला क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस x2 माइनस x1 वगैरह करते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सीधा फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, a माइनस b। कोई भी बच्चा उड़ेगा नहीं और स्ट्रेट अवे आंसर नहीं निकालने की कोशिश करेगा। इनिशियली आप x1 की जगह x1 की वैल्यू डालिए, y1 की जगह y1 की वैल्यू डालिए, x2 की जगह x2 की, y2 की जगह y2 की। देन उसको सॉल्व कीजिए यूजिंग ब्रैकेट्स। जैसे कि x1 मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। कोई भी तेज़ भागने की कोशिश नहीं करेगा फिलहाल। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तब तेज़ भागना। x2 माइनस x1 इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y2 इज c माइनस बी माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। c से c गया, a से a गया, -2b बना। -2b का स्क्वायर क्या होता है वेदांत, सब चुप, -2b का होल स्क्वायर। अनुष्का का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4b स्क्वायर। ये क्या बनेगा का अंडर रूट, ये बन जाएगा 8b स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू बी। किसी को इसमें कोई डाउट है? और स्क्वायर रूट के अंदर से कौन से नंबर बाहर आते हैं, पेयर बाहर आता है। तो एक b बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, तो 2√2 b यूनिट्स। क्लियर है सबको? सोच लो, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं रिधिमा? 0, 0 का 3, -4 के साथ डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। या फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी वो फालतू की, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो √x² प्लस y²। तो पढ़ के नहीं आया ना क्लास से पहले कुछ भी? क्यों? अबे 15 मिनट तो दे दिया कर यार क्लास से पहले। तो 15 मिनट में तू क्या पूरा चैप्टर लपेट देगा? जब भी क्लास में आए ना, किसी भी क्लास में, उससे पहले 15 मिनट बाद पिछले का रिवाइज कर लिएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस यहाँ पे, √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 9 + 16 का अंडर रूट इज 5 यूनिट्स। ये कितना हो जाएगा, √25।
क्लियर है? इसमें तो यार डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी का भी, पर अगर हो तो पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा पेन रख दीजिए और ध्यान दीजिए। किसका हुआ ये वाला क्वेश्चन? हो गया? नहीं हुआ? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये पॉइंट ए ले लेता हूँ 7,1, ये पॉइंट और ये पॉइंट बी पॉइंट 3,5, ये इक्विडिस्टेंट है, इसको मैं पी बोल देता हूँ। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूँ पी ए किसके बराबर है? पी बी के, ये इसके बराबर है, इक्विडिस्टेंट है, यही तो मतलब हुआ इसका। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे समझने में क्या कह रहा है क्वेश्चन? पक्का? पी ए का मतलब पी ए का डिस्टेंस निकालते हैं भाई, क्या बनेगा? x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब तक काशवी तो समझ गई होगी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट। पी बी क्या बनेगा काशवी बताइए? x-3 करेक्ट, करेक्ट। डिफरेंस ऑफ अब तो यहाँ पे 5 - y भी बोल देती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है? a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर सेम होता है, हमने बात की थी लास्ट क्लास में। इतना क्लियर है? अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने तो मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बाय द वे मैं यहाँ पे SVS लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वरना पता नहीं किसी बच्चे के स्कूल के पेपर में आधा मार्क काटा है किसी का, तो ही था वो पीछे नीले वाले बच्चे का आधा मार्क गया है इसकी वजह से। पूरा लिखना है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बनेगा? x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन हैं भाई। दो ऑप्शन क्या है? आप ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो a - b होल स्क्वायर, y-1 a - b का होल स्क्वायर खोलोगे, यहाँ भी फॉर्मूला ओपन करके काटापीटी मचाओगे, सॉल्व कर दोगे। यही किया है ना? दूसरा कोई तरीका बता सकता है स्मार्टनेस दिखाते हुए? नो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ x-7 का होल स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ y-5 का होल स्क्वायर माइनस y-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यार इसको इधर फेंक दो और इसको इधर फेंक दो, प्लस वाला माइनस में, माइनस प्लस वाला माइनस में। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है आदमी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? क्या होता है? a प्लस बी इंटू, ये फॉर्मूला तो पता ही है सबको, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। दिस प्लस दिस कितना आएगा? x-7 प्लस x-3 a प्लस बी इंटू a-b कितना होगा? x-7 माइनस x-3, यहाँ पे क्या बनेगा? y-5 प्लस y-1, यहाँ बनेगा y-5 माइनस y-1। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 2x - 10 इंटू -4, यहाँ क्या बनेगा? 2y - 6 इंटू -4। कोई दिक्कत? -4 से -4 गए हो, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, क्या बनेगा लास्ट में बताना ज़रा? 2 कॉमन आएगा तो x - 5, यहाँ से 2 कॉमन आया तो y - 3, तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ x - y - 2 इक्वल्स टू 0। भाई ये -3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? +3, तो -5 + 3 -2 ना यार, खत्म, इजी। ओके। अब किसी ने बीच में ये बोला था ये वाला ज़्यादा मुश्किल है या दूसरे वाला आसान है? तूने बोला था भाई ये वाला ज़्यादा आसान है बाय द वे, तो जैसे तेरे को ठीक लगे वैसे कर ले, पर ईजियर यही है। ठीक है जी? आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको ओपन, इसको ओपन, इसको ओपन, इसको ओपन, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे इसको ओपन, इसको ओपन, इसको ओपन, इसको ओपन। अब ध्यान से देखना, इसमें x स्क्वायर आएगा, इसमें भी x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट, फिर जो बचेगा उसको प्लस माइनस करके ये एट लास्ट ये निकालना है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे सकता था कि भैया
ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, PA इज इक्वल्स टू PB, देन प्रूव दैट X एंड Y फॉलोज दिस रिलेशन। एक क्वेश्चन है नोट्स में अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास नोट्स में, कि जिसमें आपको ये चीज प्रूव करने को बोल दी जाएगी। बात एक ही है ना, रिलेशन निकालो या रिलेशन प्रूव करो, एक ही बात होती है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है जी, करिए जल्दी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स, फाइंड द पॉइंट्स बोल रहा है भैया, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट की खासियत क्या होती है? y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी कि पॉइंट जो होगा मैं आपका x, 0 फॉर्म का ले सकता हूं। y कोऑर्डिनेट जीरो मतलब वो x एक्सिस पे लाई करेगा। विच आर ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 7, -4 से 2√5 डिस्टेंस पर है। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? ओके, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना, लॉजिक इससे डेवलप होएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा? 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा? 2√5। ये समझ आया समीक्षा, एकलव्य? इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बनेगा? 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है? 8। 16 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 10। क्लियर है इतना? ये पता है ना, स्क्वायर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 ज़ा। ये किसी को डाउट है इसमें? है ना डाउट? तो बेटा ये बोल भी सकता है ना, 4 सेकंड वेस्ट करा दिए, बोल दिया कर यार, मैं मारूंगा थोड़ी देर को। 2√5 का स्क्वायर का मतलब होता है 2√5 इंटू 2√5। आदिल इतना क्लियर है बेटा? स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना। 2 2 से कितना आएगा बेटा? √5 इंटू √5 इज, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? 7 - x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होएगा? ओके, तो 7 - x का मतलब क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का मतलब। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 7 - +2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया किसी को? नहीं आया ना? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 7 - x या तो 2 के बराबर है, या 7 - x -2। प्लस -2 का मतलब यही हुआ ना, एक बार प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा? 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा? 9। हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि मेरे पास 2 पॉइंट्स निकले, 2 पॉइंट्स आर देयर। एक है 5, 0, एक है 9, 0। 2 ऐसे पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि इससे 2√5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। क्लियर? अच्छा, सब इधर ध्यान देना प्लीज, थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं। 7, -4 कहाँ लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई लोग? 4th में, इसमें लाई करेगा। 7, -4 यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना? 7, -4, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? 7 कौन बोला बे? 4 होगा ना यार, ये भाई -4 यूनिट नीचे है तो -4 डिस्टेंस हुआ, हाँ कि ना? सबको पता लग गया? ये 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? 5, 0, तो एक तो यहाँ लाई करेगा, ये 5, 0 यहाँ लाई करेगा, और 9, 0 यहाँ लाई करेगा। 9, 0, 5, 0 करेगा कि नहीं? पक्का?
मुझे क्या बता, अगर डिस्टेंस 2√5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 2√5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट जानना चाह रहा हूँ मैं, 4 पॉइंट समथिंग होगी, 4.56 कुछ होगी, जो भी होगी 4.5 जो भी होगी, 4 पॉइंट समथिंग होगी कि नहीं? √5 कितना होता है पता है? 2.23 समथिंग होता है। √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ये तो पता ही है 2 से बड़ी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो चीज़ 4 से बड़ी आएगी, हाँ कि ना, है ना? ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का 4 है, ठीक है, और मेरे को ऐसे पॉइंट निकालने थे जो 4 से बड़ी डिस्टेंस पे हो, हाँ कि ना, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया ऐसे पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे जो कि इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस पे हो, 3, 2√5 की जगह अगर मैं 3 कर दूं तो आंसर क्या होगा? 2√5 की जगह अगर मैं 3 कर दूं तो आंसर क्या होगा? एक, जल्दी जल्दी, 5 पॉइंट होंगे। रिधिमा, सारा क्वेश्चन सेम है बच्चे, बस 2√5 की जगह मैं 3 कर रहा हूं। बाय द वे ये 4 ही है, और वो तो ऑब्वियसली पॉइंट यही है तो 4 ही रहेगा ना ये तो। अनुष्का, क्या चेंज, क्या मतलब, पूरा सॉल्व तो मैं करने को कह नहीं रहा तुम लोगों को, तो कुछ तो लॉजिक होगा यहाँ पे, किसी को आइडेंटिफाई हुआ? नो, नो, ठीक है जी। अबे टेपने पे लगी हुई है, इधर देखना जरा। क्या था हमारा 7,-4। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है भाई? कितना है? 4 यूनिट्स। अगर मैं 3 यूनिट डिस्टेंस पे लूँ कोई पॉइंट, 3 यूनिट्स, तो वो यहीं तक जाएगा, ये 3 हो गया। क्या ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा? एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा जो इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो? भाई ये कट ही नहीं कर रहा ना कभी भी। नहीं आ रही ना बात समझ? नहीं आ रही ना? इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं अगर एक सर्कल बनाऊं 4 रेडियस का, कितने रेडियस का? 4, तो ये 4 है ना पूरी लेंथ हमारी, ये 4 है, तो ये सर्कल जो बनेगा ये ऐसा कुछ बन जाएगा। कितनी जगह ये सर्कल और ये एक्स एक्सिस कट हुए? एंड दैट इज 7,0, 7,0। क्लियर है? नहीं आ रही ना बात समझ? ज़्यादा अभी नहीं आएगी, मैं पीछे लेके चलता हूँ एक बार। 2√5, यहाँ ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखना जरा क्या है, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 20 की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये देखना। 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू क्या था? 2√5 था ना। अब मैं यहाँ डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ? 4 कर रहा हूँ, मैं 4 कर रहा हूँ। अरे 4 का ही तो डिस्टेंस का रेडियस लिया है मैंने, 4 का रेडियस लिया है, सेंटर ये माना है मैंने। 4 का स्क्वायर इसके कट गया, तो 7 - x का होल स्क्वायर किसके बराबर आया? 0 के। तो ऑब्वियसली x कितना होगा? 7 - x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, तो पॉइंट क्या हुआ? और ऑब्वियसली ये 7,0 ही तो है। बात समझ आई? ठीक है। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा हूँ मैं। 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 9। 9 का मतलब क्या हो गया? मैंने डिस्टेंस कितना माना है अब? 3 यूनिट्स पे, 3 डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ, कितने पॉइंट्स बनेंगे? ये कितना आएगा? 7 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7। ये पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, क्या कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसपे कि स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है सबको? दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे 3 यूनिट्स का रेडियस बनाता हूँ,
मतलब रेडियस 3 यूनिट्स का सर्कल बनाता हूँ, तो वो सर्कल ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा। तो क्या ये सर्कल और ये कहीं टच हुए? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 4 से बड़े यूनिट का सर्कल बनाऊंगा, 4 से बड़े यूनिट का सर्कल बनाने का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल अगर मैं 4 से बड़ा ले लूंगा तो वो कितनी जगह कट करेगा, तो कितने पॉइंट्स आएंगे? बात समझ आई? बात समझ आई सबको? तो हमेशा ये याद रखना जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया इस पॉइंट से इस एक्सिस पे पॉइंट निकालो जो कि इतनी दूरी पे है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है सबसे पहला। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है तो एक ही पॉइंट आएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस दिया हुआ है 0 पॉइंट आएंगे। अगर परपेंडिकुलर से ज़्यादा डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट्स आएंगे। एक एक्सिस की बात कर रहा हूँ और मैं, लॉजिक समझ आया क्यों? पक्का? देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस, इस पॉइंट के ए के बीच में और बी के बीच में डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है बेटा, तो x निकाल लो बस, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है यार अपने को, ठीक है। तो ये बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू 25, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, इसको यार वैसे सॉल्व कर लो, चलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 25, कर सकते हैं? हाँ हाँ मैं समझ गया तेरी भावना, रुक जा। माइनस 24 इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? रुक जा, इतनी उतावला क्यों हो रही हो तुम? क्लियर है? तो इसके फैक्टर्स डायरेक्टली बताऊं या मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताऊं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या होएगी? यहाँ इसको 0 करूँगा तो 6, इसको 0 करूँगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 या x इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आई? 6 और माइनस 4। क्लियर है? ये पुरुष मंडल जो बातें कर रहा है इतनी देर से, ये क्या बातें कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये ओवर स्मार्ट आदमी ये कह रहा है कि x की वैल्यू सिर्फ 6 आएगी, ठीक है। एक्चुअली जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हमारे पास जो हमारे पास एब्सिसा है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है यार, ज़रूरी थोड़ी पॉजिटिव ही आएगी हमेशा x। मुझे पता है तूने यहीं पे 0 लेके x माइनस 1 ले लिया और तूने सॉल्व कर दिया। नहीं बेटा, एक्चुअली होता क्या है, ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है रूट 25 की वैल्यू क्या है, तो आंसर इज 5, नॉट प्लस माइनस 5। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया एक्स स्क्वायर 25 है तो x क्या है? प्लस माइनस 5 है, यानी कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। हालांकि जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो इसको मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25। समझे? इक्वेशन में जब रूट सॉल्व होगा तो आप प्लस माइनस लेंगे, सिर्फ रूट सॉल्व हो रहा है तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है? रूट ऑफ 9 इज 3, नॉट प्लस माइनस 3। क्लियर सबको? करिए जल्दी। एक समीक्षा का एक डाउट है, वो ध्यान से सुन लो। मैं यहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मैं दूसरे तरीके से इसको ये लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 5, तो x माइनस 1 प्लस माइनस में इज इक्वल्स टू 5। वैलिड? कोई प्रॉब्लम? एक बार प्लस वाला लेता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, एक बार माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। कर सकते हैं? एक बार प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 6, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, -x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -4, तब भी यही आंसर आ रहा है। मैंने थोड़ा सा लेंथी स्ट्रेच कर दिया, तब भी यही बात तो सेम ही है। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए सी। ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सब पहुँच गए होंगे, इतना तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप रूट हटाओ यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या बनेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एंड x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने इससे पहले क्या किया था, मैं x वाली टर्म्स को एक साथ ले आया था, y वाली को एक साथ, वो एक अलग तरीका था। अब मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ तुम्हारे वाले। इसको ओपन करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए भाई जल्दी। देखो घबरा गया लड़का ये। समीक्षा तू बता, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस 2ab, करेक्ट। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारे लिए पूरा करना पड़ रहा है मुझे, ध्यान से देख लो, प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ओहो यहाँ 16x आना चाहिए, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, अब माइनस 10y प्लस 25। फॉर्मूले ओपन करें और कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ पे। ये कितना बना? -4x प्लस 4 प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8x माइनस 10y प्लस 25। कोई प्रॉब्लम? कॉन्स्टेंट्स अब सबको एक तरफ ही ले आते। -4x, चलो इधर फेंक देता हूँ मैं सबको, -4x, 16 प्लस 25 कितना होगा पहले ये बताओ? 41 प्लस 8x माइनस 10y, ये समझ आया? ये 4x इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 4x, ये 4 और 9 कितना हो गया? 13 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? -13, ये प्लस 6y इधर जाएगा तो क्या होगा? -6y, सब कुछ इधर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? कोई दिक्कत? एकलव्य ऐड करना जरा, 41 माइनस 13 कितना होता है भाई? अबे जल्दी बताओ ना, कितना होता है? 28 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बनेगा 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो बात बन जाएगी भाई। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सब में? 4 के मल्टीपल ये ना, 28 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 16 भी। और वैसे भी देख लो ना, x के साथ क्या आ रहा है? 3, तो x के साथ 3 लाने के लिए मेरे को जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है मल्टीपल में वो हटाना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय यहाँ लिखना है, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा ये? 7 प्लस 3x, 4 से जाएगा तो 4y इक्वल्स टू 0/4 इज 0। यही प्रूफ करना तो देख लो, कुछ भी नहीं है। जो बोला गया डिस्टेंस फॉर्मूला तो बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है जी। चलो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की खासियत क्या है कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे 0, y मान लिया। दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a, -3, 4 एंड b 3, 6, इसको p बोल दो। तो pa इज इक्वल्स टू pb कितना हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ओहो थैंक यू,
3,6, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे यार, यहाँ पे यही करते आए हैं। क्या बना ये 9 प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई माइनस 6 का, इससे ही गया। अब दो ऑप्शन है, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दो, या फिर सीधा एक्सपेंड मार दो। सीधा मार दो एक्सपेंड, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 16 इधर जाएगा तो 20 बनेगा, 12y इधर आएगा तो 4y बनेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पॉइंट क्या हो गया 0,5। बात समझ आई? x कोऑर्डिनेट का किया था, ये y का आ गया यार, कुछ अलग तो है नहीं। आगे डिटरमाइन द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, इसकी भी बात हमने करी थी। एक काम करते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, a b निकालते हैं। a b क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर, कितना बना ये √5 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? a b डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया सीधा। b c कितना बनेगा -2 इज 4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 इज -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 16 कितना होता है बताना। √212। ए सी निकालो, 1 - 2 3 का स्क्वायर, 5 - 11 इज 16 का स्क्वायर, 5 माइनस -11 कितना बना, 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस 9 कितना होता है 4 5 265 का अंडर रूट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है? आ रहा है। 265 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 265 को जरा करना प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 53। 212 का करेंगे तो क्या बनेगा 2 106 का करेंगे तो 253। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√53, इसको मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, √5 × 53 ये लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बार बताओ, क्या किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? यही है ना, तो ये सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसको प्लस इसको इसके बराबर करने का लॉजिक, जो सबसे बड़ा है उसके बराबर होना चाहिए छोटे दोनों। तो मेरे को बस इतनी सी कंफर्मेशन चाहिए, इज 265 का रूट इक्वल्स टू √5 प्लस √212, क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे दिख रहा है नहीं है बाबा, ये 5 यहाँ से कुछ बाहर नहीं आ पा रहा, यहाँ पे ये 2√53 बन गया, ये √5 है, क्या ये और ये ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ऐड, तो ऐड नहीं हो सकते तो मैं इसके बराबर कैसे प्रूव कर दूं? चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये चीज इन दोनों के सम के बराबर आ जाती तो ये कोलिनियर, इसकी बात हमने करी थी लास्ट क्लास में। क्लियर है? पक्का? ध्यान से देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी आएगा √6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर, √37। बी सी आएगा, बी सी कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज़ √37। ए सी कितना आ रहा है, ए सी 2 का स्क्वायर का रूट इज 2, यही आ रहा है। मेरे को ये बताओ, ए बी सी ट्राइंगल है, अगर चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम आ रहा है ना भाई ये और ये, दो साइड सेम, इसका मतलब ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इजी, पक्का? एक फॉल्ट है, इज दिस अ ट्राइंगल? ये भी तो चेक करो ना बे,
दो साइड सेम आते ये थोड़े कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, साइड सेम है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसे चेक करते हैं भाई? सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, ऑब्वियसली दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस, तो ट्राइंगल है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ट्राइंगल चेक करना भी जरूरी होता है। अगर ऑप्शन में ये आ जाए ना इट इज नॉट अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल चेक करना मैंडेटरी है भाई। फिर क्लियर है? पक्का? ठीक है।